अब हम मांग के नियम का अध्ययन करेंगे। वस्तु और मूल्य या मांगी जाने वाली मात्रा वस्तु की और उस वस्तु के मूल्य के मध्य जो संबंध है, उस संबंध को मांग का नियम दर्शाता है। अन्य बातें स्थिर रहने पर एक वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाती है तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाती है। ये एक सहज कथन है और इस तरह की मनोवृत्ति सामान्यतः उपभोक्ता के व्यवहार में देखने को मिलती है। इस प्रवृत्ति को ही मांग का नियम कहा गया है। इस नियम को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने रूप से अपने विचारों को बताया। इसमें मार्शल का हम सबसे पहले देखते हैं। मांगी गई मात्रा मूल्य के घटने के साथ बढ़ती है तथा मूल्य के बढ़ने के साथ घटती है। इस तरह ये नियम वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। दूसरा, प्रोफेसर सैमुअलसन ने भी इस बात को इस तरह से बताया है कि यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातों के स्थिर रहने पर यह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। इस तरह से वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत, ये दोनों ही, इन दोनों के मध्य जो प्रगाढ़ संबंध है, मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है और मूल्य घटने पर मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। जो ये ऋणात्मक संबंध है दोनों का, मूल्य और मात्रा का, ये मांग का नियम कहलाता है। इस प्रकार इन अर्थशास्त्रियों ने जो मांग के नियम के संबंध में एक ही विचार प्रस्तुत किया है, जो है मांग तथा मूल्य में विपरीत संबंध होता है। मूल्य के बढ़ने पर मांग घटती है तथा मूल्य में कमी आने पर मांग बढ़ जाती है। अब हम इस नियम की मान्यताओं को देखेंगे। मांग का नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें स्थिर रहें। अन्य बातें स्थिर रहें को मांग के नियम की मान्यताएं कह सकते हैं। और ये मान्यताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, उपभोक्ता के स्वभाव, रुचि तथा अधिमानों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 2, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। 3, तीसरा है उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। वस्तु विशेष उपभोक्ता को प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। वस्तु के नए प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं होने चाहिए। अन्य वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु के मूल्यों में निकट भविष्य में परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए। वस्तु की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि ये सभी बातें स्थिर हैं तो किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उसकी मांगी जाने वाली मात्राओं में वृद्धि होगी, और अगर उस वस्तु के मूल्य में कमी है या वृद्धि होती है तो मात्रा कम मांगी जाएगी, और कमी होती है तो मात्रा अधिक मांगी जाएगी। इस प्रकार इन दोनों ही संबंधों को अगर हम दर्शाते हैं और जो मांग तालिका है, उस तालिका को हम निरूपित करके मांग रेखा प्राप्त करते हैं, तो हमें ये मांग रेखा जो ऊपर से नीचे को बाएं से दाएं की ओर गिरती हुई है, जो ये व्यक्त करती है कि वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक इकाइयाँ क्रय की जाती हैं तथा वस्तु का मूल्य बढ़ने पर कम इकाइयाँ क्रय की जाती हैं। इस प्रकार नेक्स्ट है मांग के नियम की प्रमुख विशेषताएं। इस मांग के नियम की जो विशेषताएं हैं, हम उनको इस प्रकार आगे बता रहे हैं। पहला है विपरीत संबंध। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया आपको कि मांगी जाने वाली मात्रा और मूल्य में
ऋणात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की मांग घटती है, तथा मूल्य घटता है तो वस्तु की मांग बढ़ती है, जो वस्तु के मूल्य तथा उसकी मांगी गई मात्रा के मध्य विपरीत संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है मूल्य एक स्वतंत्र चर तथा मांग निर्भर चर है। वस्तु का मूल्य एक स्वतंत्र चर होता है। मांग के नियम में मूल्य का मांगी गई मात्रा पर प्रभाव देखा जाता है, न कि मांगी गई मात्रा का मूल्य पर प्रभाव। गणितीय भाषा में इस नियम के अंतर्गत मूल्य एक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तथा मांगी गई मात्रा एक निर्भर चर डिपेंडेंट वेरिएबल है। अन्य बातें स्थिर रहें तीसरी विशेषता है। यह नियम तभी लागू होता है जब अन्य बातें स्थिर रहें। इन अन्य बातें स्थिर रहने को हमने अभी आपको पिछले बताया था कि कौन कौन सी जो बातें हैं वो स्थिर रहेंगी, तभी जाकर के ये नियम लागू होगा। नेक्स्ट है ये गुणात्मक कथन है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जो हमें बताता है कि वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाएगी तथा मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाएगी। परंतु ये नियम हमें यह नहीं बताता कि मूल्य में कितना प्रतिशत होने पर उसकी मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। लास्ट इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है निश्चित समय बिंदु से संबंधित। मांग का नियम किसी एक निश्चित समय बिंदु से संबंधित होता है, जैसे प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति वर्ष, प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट। इस प्रकार से समय की एक बिंदु विशेष पर जो है इसकी हम गणना करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मांग के नियम के लागू होने के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला कारण है आय प्रभाव। जब किसी वस्तु का मूल्य कम होता है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, क्योंकि उसे उस वस्तु की समान मात्रा खरीदने के लिए कम व्यय करना पड़ता है, तथा इसके विपरीत वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी वास्तविक आय घट जाती है, क्योंकि उसे वस्तु की समान मात्रा खरीदने के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। इसे हम आय प्रभाव के नाम से पुकारते हैं। दूसरा जो प्रमुख कारण है इसके लागू होने का वह है प्रतिस्थापन का प्रभाव। जब किसी वस्तु X के मूल्य में कमी होती है तथा उसकी प्रतिस्थापन वस्तु Y के मूल्य स्थिर रहते हैं, तो उपभोक्ता अन्य वस्तु के उपभोग को कम करके इस वस्तु X का प्रयोग बढ़ा देता है, क्योंकि यह वस्तु अन्य वस्तुओं Y से सस्ती हो जाती है। इसके विपरीत भी ऐसा ही होता है। तो उपभोक्ता की इस मनोवृत्ति को प्रतिस्थापन प्रभाव के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रवृत्ति के अनुसार सस्ती वस्तु द्वारा अपेक्षाकृत महंगी वस्तु का प्रतिस्थापन किया जाता है। अतः इस प्रभाव के कारण वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी मांग बढ़ती है तथा मूल्य बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है। नंबर 3, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाती है। उपभोक्ता सदैव अपनी साम्य स्थिति सीमांत उपयोगिता बराबर वस्तु का मूल्य को बनाए रखना चाहता है। अतः वह वस्तु की अधिक इकाइयों का उपयोग केवल उसी स्थिति में करेगा जब वस्तु के मूल्य में कमी हो। इसके विपरीत वस्तु के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो उसकी कम मात्रा क्रय करने का कारण बन जाता है। यह है कि वस्तु की मात्रा में कमी होने पर ही सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी तथा उपभोक्ता की साम्य स्थिति बनी रहेगी। चौथा बिंदु है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। प्रत्येक वस्तु के कुछ क्रेता होते हैं, परंतु वस्तु के मूल्य घटने के कारण उसकी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे उपभोक्ता जो पहले से अधिक मूल्य पर क्रय नहीं कर पाते वे अब क्रय कर सकते हैं। इसी तरह मूल्य बढ़ने पर क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाती है, क्योंकि कुछ क्रेता पहले मूल्य कम होने के कारण वस्तु को क्रय कर रहे थे, वे अब अधिक मूल्य के कारण क्रय नहीं कर पाते। अतः मूल्य कम होने पर क्रेताओं की संख्या बढ़ने के कारण मांग बढ़ती है तथा मूल्य अधिक होने के कारण क्रेताओं की संख्या कम होने के कारण मांग घटती है।
इसी प्रकार इसमें नए प्रयोग, अधिकांश वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके एक से अधिक प्रयोग किए जा सकते हैं। वस्तु महंगी होने पर यह वह अधिक आवश्यक प्रयोग में ही काम में लाई जाती है, जबकि वह सस्ती होने पर कम महत्वपूर्ण प्रयोगों में भी लाई जाती है। अतः मूल्य घटने पर नए प्रयोग बढ़ने के कारण वस्तु की मांग बढ़ती है। इसके विपरीत मूल्य बढ़ने पर वस्तु केवल अधिक महत्वपूर्ण प्रयोगों में ही ली जाने के कारण मांग घट जाती है। इस प्रकार से ये मांग का नियम लागू होता है और लागू होने के इसके कारण जो कि अभी हमने देखे होते हैं।